नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस के बाहर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो सीनियर वकील्स हैं वो हमारे पीछे यहाँ पर मौजूद हैं। कारण एक बार फिर दिल्ली के अंदर पुलिस और वकील आमने सामने टकराते हुए नजर आए। क्या कुछ पूरा मामला था जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो स्ट्राइक वकीलों के द्वारा की गई थी क्या उसका मोटिव था और कि उसके बाद में क्या कुछ अब तक डीसीपी सर ने इनको जवाब दिया है। मेरा नाम अनिल बसोया है, मैं सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन हूँ। तो क्या कुछ मामला था जिसकी वजह से आज स्ट्राइक पे बैठना पड़ा? हमें स्ट्राइक पे बैठना पड़ा क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा हमारे कुछ मेंबर्स के खिलाफ एक एफआईआर करी गई जो झूठे एलिगेशंस पे करी गई थी। उस एफआईआर के विरोध में हमने स्ट्राइक करी और आज साकेत बार एसोसिएशन स्ट्राइक पे थी। सर क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से मारपीट जो इतनी बढ़ चुकी? मारपीट नहीं हुई कुछ भी। ये मैं आपको बता दूं, एक हमारे वकील साहब थे जो सनलाइट कॉलोनी एरिया में रहते हैं, उन्होंने अपने घर के आसपास चल रही इलीगल गतिविधियों की जब कंप्लेंट थाने करने गए तो वहाँ पर जो एक सब इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी। वही 2 दिन पहले कोर्ट में आए तो वहाँ पर उनसे पूछा कि उनकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, तो उनका वहाँ भी रवैया यही था। वहाँ थोड़ी सी कहासुनी हुई तो उन सब इंस्पेक्टर साहब ने जाके साकेत थाने में एक झूठी एफआईआर कराई फॉल्स एलिगेशंस पे। उस एफआईआर के विरोध में हमने आज स्ट्राइक करी थी। तो ये सारा मामला था। क्या ऐसी कंप्लेंट थी जिसकी वजह से सर क्या कुछ ऐसा मामला था क्या ऐसी कंप्लेंट थी वो जो कराई गई थी जिसके बाद में इतना मामला बढ़ गया? कंप्लेंट उन्होंने झूठी कंप्लेंट दी कि वकीलों ने उनके ऊपर हाथापाई करी है कोर्ट में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ही हमारे वकील के साथ मारपिटाई करी थी और हमने भी कंप्लेंट करी थी। तो पुलिस ने वो एफआईआर तो दर्ज कर ली जो पुलिस वाले ने दी, लेकिन जो लॉयर्स ने कंप्लेंट दी थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब सर डीसीपी ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं। जब हमने स्ट्राइक करी है और आज एक स्ट्रांग मैसेज दिया तो डीसीपी साउथ और साउथ ईस्ट दोनों ने हमें यहाँ पर बुलाया एक एमिकेबली रिजोल्यूशन के लिए, क्योंकि हम एक सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना था। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। हम दोनों कानून के दो अहम पहलू है, दोनों को एक साथ में चलना होता है काम के लिए। इन्होंने हमें बुलाया और हमें आश्वासित किया कि जो भी एफआईआर इन्होंने करी है उसमें कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे हमारे मेंबर्स के खिलाफ, और जितना जल्दी होगा उनका फुल कॉपरेशन रहेगा इस एफआईआर को खत्म कराने में भी। अगर सर ऐसा नहीं होता है जो आपने बातें उन डीसीपी सर ने कही है, अगर वैसे उन पे नहीं हो पाता है तो क्या अगला कदम रहने वाला है? बिल्कुल, हम लीगल कार्रवाई भी जानते हैं, एफआईआर को क्वेश कराना भी जानते हैं, और स्ट्राइक तो हम कभी भी कर सकते हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हमने भी कह दिया तो हम दोबारा से स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है सर, क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? एक बार फिर से वकील और पुलिस आमने सामने। सर ये गतिरोध है जिसमें वकील और पुलिस का गतिरोध सिर्फ इसलिए हुआ कि कोई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्य पुलिस ने नहीं किया, और जब वकील ने उस पर सवाल उठाया तो उसके साथ मारपिटाई की गई और उसी मारपिटाई को तूल देकर एफआईआर के रूप में कन्वर्ट करके उस वकील साहब को फंसाने की कोशिश हुई। उस फंसाने की वजह से हमने स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद हमें डीसीपी साहब ने बुलाया और बुलाकर हमें आश्वस्त किया कि वो उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लेंगे जिससे जो हमारे बार के मेंबर हैं उन पे कोई एक्शन हो। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वकीलों द्वारा भी पहले शुरुआत की गई थी। नहीं, शुरुआत उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वकील साहब ने अपनी कंप्लेंट के बारे में उन पुलिस वाले से पूछा कि सर आपने मेरी कंप्लेंट पे क्या किया, जो उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ अपने एरिया में हो रही थी उनके खिलाफ की थी, तो उन्होंने उनको उल्टा सीधा बोला और उन पे हाथ छोड़ा कि तुम्हें हमें यही बताओ। तो उस वजह से ये मामला तूल पकड़ता चला गया और लड़ाई में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा कोई मार पिटाई हुई नहीं थी। पुलिस ने सिर्फ उसको तूल दे दिया गया। अगर सर आपकी बातों पर भूमिका नहीं निभाती है पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो क्या अगला कदम रहने वाला है? सर हमने जैसे आज प्रतीकात्मक रूप से अपनी स्ट्राइक की, अब तो उसी स्ट्राइक को हम फिर कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि हम फिर मैसेज दे सके कि अगर पुलिस कुछ गलत करेगी तो हम हमेशा उनके अगेंस्ट रहेंगे। अगर उनका कोऑपरेशन हमारे साथ रहता है तो हम ना कोई स्ट्राइक करेंगे ना कोई उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ में। मैम क्या नाम? यामिनी शर्मा। मैम आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि पत्रकार हो या फिर वकील हो, अगर पुलिस चाहती है तो कभी भी एलिगेशन लगा करके बंद कर देती है या फिर कोई भी मुकदमा दे देती है, क्या सही मानते हैं? देखिए, सही मानना या नहीं मानने की बात नहीं है, एलिगेशन से कुछ नहीं होता। कोर्ट भी प्रूफ मांगती है। हर बार पुलिस सही नहीं हो सकती और कई बार हो सकता है, हर बार हो सकता है एडवोकेसी भी गलत है, पर हर बार ना प्रूफ मांगती है कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों बहुत अच्छे से मिलकर काम करते हैं, पर इस बार ऐसा हो गया कि मुद्दा कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। उन्होंने एलिगेशन उस पर लगाया, उन पर एलिगेशन सही लगाया, पर दोनों सही और गलत नहीं हो सकते। कई बार पुलिस और जनता एडवोकेट बहुत अच्छे से मिलकर काम करती है, पर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग या कभी आगे पीछे जो प्रतिरोध जो बताया उन्होंने वो हो जाता है। क्या उन एडवोकेट का ये कसूर था कि उन्होंने कंप्लेंट करी थी जिसके बाद में उनके साथ बदतमीजी? नहीं, कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सुनने में आया कि उन्होंने ही स्टार्ट किया था। इसके बाद जो उन्होंने जिसके साथ ये सब हुआ है, इसी मुद्दे को लेके उन्होंने सोचा हुआ था कि प्रतिरोध की भावना आ गई ना कि उन्होंने किया तो हम भी कभी फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि एकदम से ये मामला नहीं गर्म हुआ।
ठीक है मैम, क्या नाम? मैं गरिमा सिंह, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव साकेत बार एसोसिएशन। क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर के? लगातार वकीलों पर भी इस तरीके के हमले, इस तरीके के झूठे जो मुकदमे वो किए जा रहे हैं। देखिए, मनमानी तो हर जगह नहीं चलती है। बाकी हाँ, वकील और पुलिस दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं कानून के। और बात रही ये प्रोटेस्ट की आज की, ठीक है, तो इसमें सॉरी, हाँ जी। तो इसमें आप जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि एक हमारे वकील साथी के साथ में बदतमीजी करी थी, जो कि उन्होंने अपने लोकल थाने में कंप्लेन करी थी कि उनके वहाँ पे एक इलीगल कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी की गई। ये 7 मई का मामला है। तो पुलिस वाले वो यहाँ जब हमारे कोर्ट में आए हैं, तो वहाँ पे उन्हें वो दिख गए हैं, उन्हें मिले हैं, तो उन्होंने पूछा है सामने से कि सर हमारी कंप्लेन का क्या हुआ, जो आपने किया था, जो हमने आपको किया था। तो उन्होंने वहाँ पे भी थोड़ी बदतमीज़ी से बात करी, और बदतमीज़ी से देखिए कोई भी नहीं सहता है। तो इसी चक्कर में जो है उस सब में गुस्सा था, तो थोड़ा कहा-सुनी ज़्यादा हो गई। तो सामने से उन्होंने हाथ उठाया है, तो फिर चुप तो कोई भी नहीं रहता है। तो बस ये है सारा मामला। बाकी आज डीसीपी ऑफिस हमें बुलाया गया, क्योंकि हमने स्ट्राइक करी थी और किसी भी पुलिस वाले को अंदर हमने एंट्री नहीं दी थी। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आगे सब ठीक रहेगा, हम आपके साथ कोऑपरेट करके चलेंगे। तो हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का सोचा है। अगर आपको जो आश्वासन दिया है, अगर उस पे कायम नहीं होती है दिल्ली पुलिस, तो क्या दोबारा से स्ट्राइक होएगी, दोबारा से कोर्ट बंद होगा? हाँ जी, वैसे तो डीसीपी कोई छोटा इंसान नहीं होता है, बहुत बड़े होते हैं, और उनकी जो है बात कटती नहीं है कभी भी, और वो इस तरीके से झूठ नहीं बोलते हैं, आपको भी पता है। सो वो अपनी बात पे वैसे तो कायम रहेंगे, अगर नहीं रहते तो हम स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अगर हमारी जो मांग है, अगर उस पे दिल्ली पुलिस या फिर डीसीपी साहब अगर इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं, तो हमारी जो स्ट्राइक है लगातार ऐसी जारी रहने वाली है। आगे भी हम लोग स्ट्राइक करेंगे और कोर्ट दोबारा से साकेत कोर्ट को बंद किया जाएगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में बटन देखते हैं सरल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।